नमस्कार। दिनचर्या हमारे पूरे दिन की दिनचर्या किस तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि दिनचर्या का पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता। तो इसलिए हमें सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हमारी दिनचर्या किस तरह से रहनी चाहिए और कुछ हमने नियम उसके बारे में बताए हैं। तो आप अगर उन नियमों का पालन करें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो दिनचर्या हमारी कैसी रहनी चाहिए ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम सुबह को उठें। उठने के बाद तुरंत हम उठ के ना चलें। 2 मिनट अपने बेड से पैरों को नीचे उतारें, पैरों को हिलाएं और उसके बाद में फिर हम चलें। नंबर एक बात। नंबर दूसरा क्या है कि आप जब भी उठे तो सोते उठे ही पानी ना पिए। जैसे ही उठ रहे हैं तुरंत पानी ना पिए, और पानी अगर पीना है तो थोड़ी देर बाद में पिए। हल्का गुनगुना पानी पिए या फिर ताज़ा पानी पिए। कम से कम 1 से 2 गिलास पानी आराम से पिए। पानी घूट घूट करके पिए, एकदम तुरंत गड़गड़ गड़गड़ करके ना पिए। पानी धीरे धीरे पिए, घूट घूट करके पिए, क्योंकि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो हर घूट में एक्टिवेट होती हैं। और जो सुबह का हमारा जो लार होती है उसमें जो हमारे मिट्टी में तत्व पाए जाते हैं वही लार में पाए जाते हैं। तो इसलिए पानी घूट घूट करके पिए। 2 गिलास पानी पिए। सोच आदि से निर्वृत्त होकर प्राणायाम, आसन, योगासन करें। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, सुबह की एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें। लेकिन ध्यान रखें कि प्राणायाम करते हुए तुरंत हवा में ना जाएं या तीव्र हवा में प्राणायाम ना करें। आसन के बाद ही प्राणायाम करें। इन चीजों को ध्यान में रखें। पानी दिन में 8 से 10 गिलास पीना चाहिए। पानी की मात्रा कम होने पर कब्ज हो सकती है, इसलिए अगर कब्ज है तो पानी का विशेष ध्यान रखें और 8 से 10 गिलास कम से कम दिन में पानी पिएं। पानी को हमेशा ध्यान रखें कि घूट घूट करके ही पानी पिएं। उसके बाद हम जो है अगर खाना खा रहे हैं तो उससे आधा घंटा 15-20 मिनट पहले, खाना खाने से 15-20 मिनट पहले पानी ना पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। दोनों नुकसानदायक है। भोजनांते विषम वायु, यानी भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान है। अगर आप भोजन के तुरंत अंत में पानी पी रहे हैं तो वो विष के समान है। तो भोजन के अंत में पानी बिल्कुल ना पिए। कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे बाद पानी पिए। उसका मैं कारण भी आपको बता देता हूँ। बहुत लोग गलती करते हैं, मोटापा बढ़ता है, कब्ज होती है। पानी पीने से जो है, जो हमारा भोजन है वह पचने की बजाय सड़ने लगता और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनने लगते हैं और फिर बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। क्योंकि जठराग्नि हमारी 13 प्रकार के शरीर में अग्नि है। 13 प्रकार में से एक अग्नि जो है जठराग्नि है। और जठराग्नि जो है जठर जो हमारा आमाशय है उसी से वो अग्नि उत्पन्न होती है वहीं पे। तो वो अग्नि जब हम पानी पीते हैं तो वो जो है अग्नि भोजन को पकाने का कार्य करती है। वो अग्नि जो है, अब आप पानी गिरोगे, सीधी सी बात है कि अगर आप भोजन में से अग्नि उत्पन्न हो रही है, अगर आप अग्नि में पानी गिरते हैं तो अग्नि बुझ जाएगी। अग्नि बुझेगी तो अग्नि अपना काम नहीं करेगी। और जठराग्नि का कार्य भोजन को पचाना ही है। तो इसलिए खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। ध्यान रखें, सोने के तुरंत बाद खाली पेट चाय ना पिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप भोजन से आधा घंटा पहले चाय पी रहे हैं या भोजन के उपरांत आप चाय पी रहे हैं, चाय का सेवन कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि आपके लीवर के कम से कम 50 सेल्स डैमेज हो रहे हैं। यानी जो छोटी छोटी कोशिकाएं बनती हैं या जो बनी रहती हैं वह कोशिकाएं आपकी खत्म हो रही हैं। तो पाचन क्रिया में आने वाले टाइम में आपको दिक्कत होने लगेगी। तो ध्यान रखें विशेष कि चाय
का सेवन खाली पेट सुबह ना करें, चाय का सेवन खाने से पहले ना करें, चाय का सेवन खाने के बाद ना करें। भोजन करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आप भोजन में ध्यान रखें थोड़ा सा कि भोजन करते समय टीवी ना देखें। और अगर बिल्कुल बिना टीवी देखे भोजन नहीं होगा तो आप जो है कुछ धार्मिक प्रोग्राम, आध्यात्मिक प्रोग्राम देखें, जिससे जो है मन प्रभु भक्ति की ओर लगे, अध्यात्म की ओर लगे और हमारा भोजन जो है, हमारी पाचन क्रिया, भोजन हमारा सही हो। तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि भोजन करते समय बिल्कुल भी जो है हमें टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे तंत्र में दो तंत्रिकाएं होती हैं, परानुकंपी और अनुकंपी। जो परानुकंपी तंत्रिका होती है वह मल को निष्कासन करने में सहायक होती है। तो सोच लीजिए कि अगर जो है परानुकंपी तंत्रिका सक्रिय नहीं है तो आपको 100% कब्ज होगा। यानी कि अगर हमारी मानसिकता सही नहीं है, अगर हमें डिप्रेशन है, टेंशन है, क्रोध है, तो उस समय पे हमें भोजन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश होकर परमात्मा का ध्यान करते हुए हमें भोजन प्राप्त करना चाहिए। और गुस्से में, तनाव में बिल्कुल भी भोजन ना करें, वरना उसका दुष्परिणाम ये होगा कि कब्ज होगा और वह आपको बहुत दिक्कत पैदा करेगा। तो ध्यान रखें कि बिल्कुल भी जो है आप भोजन करते समय क्रोध ना करें, आराम से बैठकर सुखासन में भोजन करें। क्योंकि जो हमारे पैरों के लोक लगते हैं, लोक का मतलब कि पैर मुड़ते हैं, जैसे पंजे मुड़ते हैं, वज्रासन में बैठते हैं तो पंजे मुड़ते हैं, ऊपर घुटने मुड़ते हैं और फिर ये पहले में यहाँ कमर तक का ये जो हमारा कूल्हे वाला भाग है ये मुड़ता है। तो वज्रासन में इसीलिए भोजन जल्दी हजम होता है। वज्रासन में हमारे यहाँ तक लोक लग जाते हैं तो उससे जो है फिर ब्लड नीचे की ओर जाता तो है परंतु कम जाता है, तो इसलिए हमें जो है खाना आसानी से हजम होता है। भोजन के बाद कम से कम 100 से 200 कदम तक चले तो उससे भी थोड़ा सा भोजन हजम होता है। उसमें ब्लड फिर की प्रक्रिया पूरे सिस्टम पर प्रभावी होती है। तो इसलिए जो है हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 9 से 12 के बीच में अपना सुबह का भोजन कर लें। उसके बाद जैसा आयुर्वेद में भी बताया गया है, सुबह का भोजन राजाओं की तरह, दोपहर का भोजन वजीर की तरह और रात्रि का भोजन भिखारी की तरह। ये क्यों? क्योंकि सुबह जो है ग्लूकोज की मात्रा अधिक बनती है। जो भी भोजन करते हैं हम, जो भी खाते पीते हैं, उससे एनर्जी, वो ग्लूकोज अधिक बनता है तो एनर्जी अधिक रहती है। तो इसलिए हमें जो है सुबह को अधिक मात्रा में, और समय जो बताया हमने 9 से 12 के बीच, हमें एक बार भोजन कर लेना चाहिए। तो उस बीच में जो भी आप खाएंगे, ध्यान रखना उस बीच में आप जो भी खा रहे हैं वो आपको एनर्जी ज़्यादा देगा। इसलिए आप सुपाच्य भोजन करें, उसमें जो है संतुलित मात्रा में आहार होने चाहिए। जो हमारा संतुलित आहार है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और खनिज तत्व यानी मिनरल्स। तो ये इन सब चीज़ों का मिश्रण जिस आहार में हो, तो कभी कभी डेली हमें एक सा नाश्ता या खाना नहीं करना चाहिए, कभी हम अंकुरित आहार भी लेने चाहिए क्योंकि मिनरल्स वगैरह उसमें ज़्यादा होते हैं। कभी कभी हमें दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी, ऐसे भी आहार लेने चाहिए। ये बाहरी चीज़ें ज़्यादा ना खा के कभी फल खाने चाहिए। तो इनसे क्या होगा कि हमारे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स जो है हमें भरपूर मात्रा में मिलेंगे और एनर्जी शरीर की बरकरार रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रख के भी हम शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। जैन दर्शन में भी बताया गया है कि सूर्यास्त के बाद भोजन
नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम को जो है थोड़ा जठराग्नि मंद हो जाती है, और जब जठराग्नि मंद हो जाएगी तो उस समय पे जो है फिर भोजन पाचन में दिक्कत होगी। तो ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और रात को तुरंत 9-10 बजे 11 बजे खाना, तो वो तो फिर, क्योंकि शरीर जो है फिर निंद्रा में जाएगा, निंद्रा होगी तो फिर दिक्कत उत्पन्न होगी। तुरंत तो खाने के बाद सोना उचित नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप जो है भोजन कर रहे हैं तो खाने से, सोने से 2-3 घंटे पहले कर लें, तो आपका भोजन पाचन आसानी से हो जाता है। तो कुछ चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं। शुद्ध वातावरण में मॉर्निंग वॉक करें तो अच्छा रहता है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, और प्राणायाम, योगासन वगैरह का अभ्यास करते रहें निरंतर, तो स्वस्थ रहा जा सकता है। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नई नई जानकारियाँ अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाले समय में देते रहेंगे। धन्यवाद।